हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और आज मैं फिर एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ये है पेपर कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, ये मैं पानी के साथ नहीं करूँगी, वाटर के साथ नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं पेपर के साथ करूँगी। ठीक है, और इस रीडिंग का थीम है कृष्णा अर्जेंट मैसेज। कृष्णा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये फ्यूचर के बारे में है। ठीक है, फ्यूचर में कुछ ऐसा शायद अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कुछ होगा, जो निकलेगा, मैं यहाँ पर बताऊँगी। ओके, और थैंक यू, मैंने बोल ही दिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे याद दिलाया जाता है कि ग्रेटिट्यूड पे करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं समझा नहीं सकती ये कितना, हर पल जो भी आप इतना सा भी, इतू सा भी कुछ आ रहा है आपकी तरफ, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड आपको पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये कुदरत हमें हर पल कुछ ना कुछ दे रहा है, ईश्वर हमें हर पल कुछ ना कुछ दे रहे हैं। चाहे वो कुछ भी आ रहा है हमारी तरफ, वो बस यही सोचो कि वो बेहतरीन के लिए आ रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छे के लिए आ रहा है। ठीक है, तो और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कोई चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर कैंडल से लूँगी मैसेज, फिर मैं कार्ड से भी लूँगी बाद में। ठीक है, तो कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन से नहीं उठाना है। ठीक है, और मैं वहाँ पर डालती भी नहीं हूँ। ठीक है, कभी मैंने अपना नंबर व्हाट्सअप में कमेंट सेक्शन में नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा मेरा नंबर। ठीक है, तो कृष्णा जी क्या अर्जेंट यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या निकल के आता है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, आप भी बिल्कुल पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ओ हो बड़े दिनों बाद तो सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। ठीक है, एंड ये कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा जी क्या बताना चाहते हैं, जय श्री कृष्णा। कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, कृष्णा का अनंत भक्त है, जिसको कहते हैं वो अनंत बहुत बहुत चीज़ों से वो जुड़ चुका है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मिक ज्ञान की उसे प्राप्ति हो चुकी है। कृष्णा हर इंसान को, जैसे हर सोल को वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, किसी ने यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आत्मज्ञान की प्राप्ति उसे हो चुकी है। जैसे वो एक कहते हैं ना कि मोक्ष के रास्ते पर वो चल पड़ा है कि कब इस जन्म मरण के जीवन से इसे मुक्ति मिलेगी। तो कृष्णा किसी के लिए यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप उस रास्ते पर हो, उस जर्नी पर हो, कि आपको जैसे कहते हैं ना कि पल पल अनुभव होंगे, पल पल आपको ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ तो कुछ हकीकत है, कुछ सच्चाई है, जो आपको किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इस जर्नी के लिए ये अनुभव आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। यहाँ पर वन बना हुआ है, मतलब वन न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ें शुरू हो रही है। हर नई चीज़ से आप अपने आप को कनेक्ट करोगे। ठीक है, हर एक वो जैसे कहते हैं ना कि हर वो जो भी आ रहा है अभी तक, शायद चीज़ों को, बहुत चीज़ों को जैसे सटीक बिठा नहीं पा रहे थे, आप अपने दिमाग में नहीं बिठा पा रहे थे कि दिमाग को कैसे न्यूट्रल उसमें लेकर जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको सटीक आ नहीं पा रही थी। ठीक है, तो अभी तक आप उसी भूल भुलैया में थे, लेकिन यहाँ पर कृष्णा जी आपको उन भूल भुलैयाओं में से आपको निकालने वाले। भूल भुलैया कृष्णा जी एक जैसे कहते हैं ना, आपकी आंखों से कुछ पर्दा तो डेफिनेटली उठेगा। ठीक है, कुछ तो आपको क्लियर होने वाला है। कृष्णा जी का मैसेज यहाँ पर यही है, कुछ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में हम किस चीज़ को, कहाँ पर हमें क्या अनुभव करना है, कितना परसेंट हमें अपना देते हैं,
और कितना परसेंट हम ऊपर लेकर जाते हैं, उसका जैसे कहते हैं ना मोल भाव, वो हकीकत आपको यहाँ पर समझ में आएगी। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आए हैं तो किसी ना किसी कोई मैसेज है, ज़रूरी है ये, ठीक है। ओके, बहुत बहुत एक ऐसे रास्ते से आप निकले हो जहाँ पर जैसे बहुत रोए हो, शायद किसी चीज़ के लिए आपने, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से एक तड़पन थी, एक एक रोना, रोने के थ्रू आपने शायद अपनी भावनाओं को व्यक्त करा है। ओ माय गॉड, जैसे कहते हैं ना कि रो रो के आपने अपनी दिल की बातों को कहा है। कहते हैं ना जुबां तो शांत थी, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि भाव, किसी भाव से आप बहुत जुड़ चुके थे, और वही भाव, जैसे भक्ति में सबसे पहले क्या देखा जाता है, भाव देखा जाता है। तो वो भक्ति आपको, आपके भाव की जो भक्ति है वो कृष्णा जी से आपको वो देखने के लिए आपको मिलेगी, वो उसका अनुभव आप यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। कृष्णा जी आपके पता है आपके रास्तों में कुछ ऐसे ऐसे जैसे कहते आप सोल फैमिली से आप कनेक्ट होने वाले हो, आप अपने ही जैसे लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर आएंगे। लाइफ को कैसे जिया जाता है, एक कहते हैं ना कि हर पल अनुभव करने वाले हो आप। एक अब आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अनुभव पे अनुभव, अनुभव पे अनुभव यहाँ पर कृष्णा जी आपको कराने वाले हैं। ओके, कोई यहाँ पर कृष्णा के बहुत भजन सुनता है, बहुत कीर्तन, भक्ति, भावना, उसमें जैसे कहते हैं ना कि खो जाना, जिसे बहुत कुछ चीज़ों को आपको पता चल चुका है उनके बारे में, शायद आपने भागवत भी पढ़ रखी है, भागवत का ज्ञान आपको पूर्ण तरीके से आपने ज्ञान प्राप्त कर चुके हो आप। किसी किसी के लिए मैसेज है, ठीक है, तो उसको अनुभव को आप फील करोगे। अब अभी तक शायद आपको कर तो रखी थी, लेकिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे कि कैसे कैसे हमें आगे की तरफ यहाँ पर पढ़ना है। हो कर तो सब रहे थे, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, तो वो अब यहाँ पर अब अनुभव होगा। और आप कृष्णा जी आपको ये कि जो आप अनुभव करोगे, जो फील करोगे, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, आप उसको दूसरों के साथ भी शेयर करोगे। ये कृष्णा जी का आपको आदेश है कि जो आपको अनुभव हमने कराया है, जो आपको फील कराया है, वो दूसरों के साथ शेयर करो। आप हिचकिचाओ मत, डरो मत, किसी भी चीज़ से पीछे मत हटो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। तुमने मुझे अपना सारथी चुना है ना, तुमने मुझे चुना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ बरोबर हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी की बागडोर मेरे हाथ में है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम या परेशानी छू भी नहीं सकती है, क्योंकि तुम नेक बंदे हो। कृष्णा जी यहाँ पर यही मैसेज दे रहे, और नेकी के साथ हमेशा परमेश्वर रहता है, सच्चाई के साथ सदा परमेश्वर रहता है। किसी ने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिए थे आपको, कष्टों से आपको घेर दिया था, तो चिंता मत करो। वो दुख तकलीफ आपके वो एक जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी को रोकने वाले नहीं थे, या उसमें आप फंसने वाले में नहीं थे, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दूर हुई थी, या आपको ऐसा लगता था कि आप हमेशा इसी तकलीफ में रहोगे, नहीं। ओके, किसी के लिए मैसेज है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि पेड़ पौधे आप लगाओ यहाँ पर, ठीक है। जिस चीज़ में भी ग्रोथ होती है, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ और उसको ग्रो होते हुए देखना है आपको कि जैसे ग्रोथ कैसे होती है, जैसे कोई भी पौधा कैसे धीरे 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 बड़ा होता है, तो उसकी ग्रोथ को देखना है। तो उसी तरीके से आपकी भी, आप जैसे जैसे आप किसी की ग्रोथ देखोगे ना, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो आपकी भी ग्रोथ होगी यहाँ पर। ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अपना आई टेस्ट कराने की ज़रूरत है। आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, ठीक है। हो सकता है किसी के हेडक रहता हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है थोड़ा सा टेस्ट कराओ आप अपने अपने आई साइट का, ठीक है। कृष्णा जी, कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच।
और प्लीज़ इमेज को मैं तो मैसेज में रहती हूँ, ठीक है, जो भी इमेज बनती है उस पर फोकस आपको लगा कर रखना है कि क्या इमेज बन रही है। ओके, जो अभी तक मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, यहाँ पर क्रॉस का साइन लग रहा है कि जैसे कुछ हर नेगेटिविटी को, हर ऐसे पर्सन को जो आपको आगे जाने से रोकते हैं, ग्रोथ पर जाने से रोकते हैं, या कुछ अच्छा करने से रोकते हैं, बेहतर करने से रोकते हैं, तो आप उनको नो कहने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को आप खुद अपने तरीके से बेहतर कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। नो कहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो आपको सर्व नहीं करता है, जो आपको मन को भाता नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। कृष्णा जी का मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए कि कब मैं तुम्हारे साथ में नहीं था, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा था, ठीक है। उस वक्त भी खड़ा था कि जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा रोए थे, शायद बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातों को कहा था, किसी के साथ आपने अपनी फीलिंग को शेयर करा था, उस रोने से तब भी मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ कहना होता है, बताना होता है, तो मैं किसी के थ्रू ही कहता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपने जिससे भी कहा था, तो मैं उस रूप में ही तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ था, और आगे भी मैं किसी ना किसी रूप में आगे आता रहूँगा तुम्हारे साथ में। सॉरी, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन जो भी जिस वक्त परेशानी में थे, अगर आपको फील होता है कि मुझे उस वक्त, मुझे इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मुझे इतनी ताकत और ऐसे विचार कहाँ से आए, तो वो कृष्णा की ही वजह से आपकी तरफ आए हैं। थैंक यू कृष्णा। आपको किसी परम शक्ति का ज्ञान होने वाला है, कृष्णा का संदेश है यहाँ पर। ओके, कोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग इंसान इस रीडिंग को देख रहा है, बहुत ही, मतलब मैं बता दूँ यहाँ पर 70-80, हाँ इसी के अंडर है। तो ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पर मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से आपने जिया है, जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, उनको शेयर करो आप, क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत आपने आपने इतना ज्ञान अर्जित कर रखा है ना। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहते हैं कि उसको शेयर करने की ज़रूरत है। शायद आपको मौके नहीं मिले अभी तक किसी भी काम को करने का, या आपने जो फील करा, अनुभव करा है, आपने बहुत क्लोज से कृष्णा की चीज़ों को देखा है, ठीक है। यहाँ पर कोई पेंटर भी है, जैसे चित्रकार है ना, उस रूप में बहुत कुछ चीज़ों को आपने फील करा है, महसूस करा है। कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बड़े लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर अपने घर में उन्होंने पेंटिंग रख रखी है, तो उस पेंटिंग को आप बाहर निकालो। कृष्णा का संदेश है यहाँ पर आपके लिए। और ये कोई मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी नहीं है। मैं क्लियर मैसेज आ रहा है मेरे लिए यहाँ पर, ये मेल एनर्जी है, कोई पुरुष है यहाँ पर। कोई यहाँ पर बहुत डरता है, तो कृष्णा जी आपको मैसेज के डरो मत, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। परेशानी आते हुए दिखेगी, हावी भी होएगी, लेकिन नुकसान आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देर सवेर कुछ नुकसान हो भी जाएगा तो उसकी भरपाई आपकी की जाएगी। ओके, कभी कभी आप शायद तुक्का मारने की बहुत कोशिश करते हो। कोई है यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि चलो तुक्का मारते तो तुक्का कहाँ मार रहे हो आप पहले उस चीज़ को देखो ठीक है। ऐसा ना हो कि तुक्केबाजी में ज़िंदगी टाटा बाय बाय कर ले, ठीक है। तो वो बंद करो, थोड़ा लाइफ को सीरियसली लो। सीरियसली आपको रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने, कृष्णा का संदेश है किसी के लिए, किसी के अपने नेचर स्वभाव में चेंजेस करने की कोशिश करो। ओके, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम। अच्छा, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि किसी ने किसी बेबी को गोद ले रखा है, बच्चे को गोद ले रखा है, ठीक है, एडॉप्ट कर रखा है। तो आप शायद उसको ही ना प्रॉपर उसको गाइडलाइंस दो। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो अपनी लाइफ में, और उसको जितना आपको पैम्पर करना चाहिए, जितना उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो शायद बराबर आप कर नहीं रहे हो। तो कृष्णा जी आपको संदेश दे रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मैंने आपको दे रखी है ना, उस जिम्मेदारी को आप पूरा करो, ओके, ना कि इधर उधर भागो। जो मैं चाहता हूं वो तो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो और किसकी तलाश है, और कहां भाग रहे हो। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, ओके, मैं यहाँ पर मेरे के कोई अनाथ आश्रम, ओके, अनाथ आश्रम जैसे बच्चों के लिए है, ठीक है। तो किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर भाई कि आपको बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, या कोई अनाथ आश्रम से इस रीडिंग को देख रहा है, ठीक है, या कोई अनाथ आश्रम से है, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अनाथ आश्रम मुझे वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो उसको आप, तो किसी के लिए मैसेज है कि आप प्लीज़ वहाँ पर जाओ, ठीक है, उनसे मिलो, जो भी अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं उनसे मिलो। उनको कुछ भी नहीं करना, उसको प्यार, उनको बस प्यार की ज़रूरत है, ठीक है, उनको अपनेपन की ज़रूरत है, उनको एक जैसे कहते हैं ना कि प्यार की झपकी, वो करने की ज़रूरत है। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, संस्कार मुझे सुनाई दे रहा है शब्द, श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, जैसे मुझे यहाँ पर किसी का एक वर्ड सुनाई दे रहा है, तिरस्कार, जैसे किसी का सम्मान नहीं होता है, ठीक है, तिरस्कार किया जाता है, धुतकारा जाता है, और जैसे उसका मिसगाइड किया जाता है, उसको जैसे उसका फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है। तो जिसके साथ भी जो कुछ वो है, कृष्ण यहाँ पर आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो सम्मान, ठीक है, वो सम्मान आपको मिलेगा जीवन में, वो अनुभव आप करोगे कि लाइफ में ये सब कुछ भी मेरे लिए मेरी डेस्टिनी में था, कि जितना मेरा अपमान हुआ है, जितना मुझे धुतकारा है, ललकारा है, इतना प्यार भी था। मतलब टोटल उसको जैसे कहते हैं ना, उल्टा कर लो किसी चीज़ को, तो उतना ही आप मतलब इतना सम्मान आपको मिलेगा, ठीक है, उतना ही प्रेम आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आप हाल फिलहाल में अभी कुछ ऐसा काम करके आए हो जिससे आपके दिल को तसल्ली मिली है, आपको सेटिस्फेक्शन मिला है। तो यहाँ पर कृष्णा आपको समझाना चाहते हैं कि अब आप समझे आपके बारे में, आपका लाइफ पर्पस क्या है। अभी हाल फिलहाल में शायद कोई कुछ करके आया है, ठीक है, कुछ अच्छा कर्मास करके आया है, कुछ अच्छा कर्म करके आया है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इसीलिए आपका जीवन हुआ है, ठीक है, और वो जो कर्म आपने करा है ना, वो आपकी डेस्टिनी में सब कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आप है ना डूबते हुए को सहारा दोगे, कृष्णा जी आपको यहाँ डूबते हुए को सहारा दोगे, टूटे हुए को हिम्मत दोगे, रोते हुए को हंसाओगे। ये आपका लाइफ पर्पस है। कोई अपना लाइफ पर्पस जानना चाहता है यहाँ पर, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको यहीं पे क्लोज करती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ कृष्णा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं।
जय श्री कृष्णा। कृष्णा 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 क्या संदेश है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? क्या संदेश है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? कृष्णा क्या संदेश है मेरे कृष्णा क्या संदेश है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। कृष्णा क्या संदेश है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 10 of wands, 6 of swords, 10 of cups, ace of wands, ace of pentacles, the sun एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। 6 नंबर से आपका शायद कुछ रिलेशन हो सकता है, किसी का बर्थडे भी हो सकता है, ठीक है, और या 6 डेट में, ठीक है। तो या आने वाली जैसे 6 तारीखें, ये जो एक हफ्ता रहेगा ना, ठीक है, जो 6 अप्रैल, ठीक है, 6 2 बार आया है तो अप्रैल नहीं, 6 अप्रैल तो सॉरी निकल चुका है, ठीक है, या मई में, यस मई, 6 मई को शायद, या 5 से 10 की मई के बीच में आप देखोगे कि आप है ना, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कैरियर से रिलेटेड या फाइनेंशियली रिलेटेड। आपकी तरफ यहाँ पर कुछ बहुत बहुत बेहतर होने वाला है। कुछ आपको ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो आपको बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसकी वजह से बहुत अलग ही ऊर्जा में आप रहोगे यहाँ पर। ओके, तो कृष्णा जी आपको पता है क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ का अपने ऊपर, पहली बात तो ये कि एक बर्डन ले रहे थे, बर्डन नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर ले रखी थी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना, मेल एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आपके अंदर की जो ऊर्जा थी ना, बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत इमोशनल, और एक जैसे माँ होती है, माँ कैसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर, अपने कंधों के ऊपर लेकर चलती है, हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि समेटना, ठीक है, एक जैसे बिखरे हुए को इकट्ठा करना, जैसे कुछ इधर उधर हो गया था तो सबको एक करना, जैसे सबको एक करने में लगी हुई रहती है ना माँ, जैसे कहीं कुछ भी जैसे गड़बड़ होती है तो उसको हील करना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो, इतनी जैसे क्वीन ऑफ कप्स है। ये क्वीन ऑफ कप्स से क्या होती है, ये एक मदरली नेचर है, इसका स्वभाव है। ये स्वभाव क्या है इसका कि हर किसी को जैसे प्रेम देना, हील करना, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट करना, एक सच्चाई से जुड़ना, इसका स्वभाव है। ये अंदरूनी ऐसी है, ठीक है, कि सबके लिए कुछ ना कुछ सोचते रहना, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहना यहाँ पर। और प्लस अपनी फैमिली को लेकर जैसे मैं यहाँ पर जैसे कुछ इमोशनल भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक टाइम पे शायद अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, या अपनी किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे, कुछ करना चाहते थे, अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते थे। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही दे रहे, और बर्डन था उसके ऊपर, बर्डन, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इतना, पहली बात तो कि आप हर चीज़ को आप अपने से कनेक्ट कर लेते हो कि हाँ ये काम भी मुझे ही करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, मुझे ही यहाँ से निकलना है। और जब एक सच बात बताऊँ ना, एक जो सच्चा इंसान होता है वो चाहे कितनी भी अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ ले ले, चाहे कितना भी बर्डन ले ले, चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, ठीक है, वो उस सिचुएशन से निकलता ज़रूर है, वो बाहर निकलता ज़रूर है, क्योंकि आप प्योर हो। एक जैसे कहते हैं ना कि माँ कैसी होती है, वो कितना भी बर्डन डाल दो उसके ऊपर, कितना भी कुछ भी डाल दो,
लेकिन वो हंसते हंसते अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा करना चाहती है और करती भी है। और प्लस हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी से अपने परिवार को बाहर की तरफ लेकर जाती है, अपने आप को भी लेकर जाती है, अपनी फैमिली को भी लेकर जाती है। ठीक है, तो कृष्णा जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कुछ आप, जिस परेशानी से आप बाहर निकलना चाहते थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे पूरा करना चाहते थे, आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, और बहुत सारी चीज़ों को जैसे अपने ही तरीके से, अपने ही जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को बैलेंस करना। ठीक है, कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। अगर कोई सिचुएशन आपके घर में ऐसी बनी भी होगी ना, तो उस परेशानी को शायद उसका सॉल्यूशन भी आप ही ने ही दिया होगा। ठीक है, कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपने जिस हिसाब से अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना प्यार, अपना धर्म कर्म जो अदा किया है ना, वो काबिले तारीफ है। उसकी तुलना हो ही नहीं सकती, एक माँ की तुलना हम कर ही नहीं सकते। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही दे रहे हैं कि आपने है ना, जितनी भी जो चीज़ें थी ना, वो सब बटोर ली हैं, आपने इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा कर आप आगे की तरफ बढ़ चुके हो, और उस चीज़ से आप निकल चुके हो। ठीक है, आपके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन था, ठीक है, तो वो उस बर्डन से आपको प्रभु निकाल रहे हैं, कृष्णा जी आपको निकाल रहे हैं। आपको आपकी तरफ कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कृष्णा जी आपको भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छा खासा, आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हम बैलेंस होते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। तो कृष्णा जी ने सबसे पहले आपको उस परेशानी से निकाला, उस तकलीफ से निकाला, उस बर्डन से निकाला, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको निकाला। ठीक है, और आपको बैलेंस करा, और आपके करियर में इतनी खुशियाँ भर दी, इतनी खुशियाँ भर दी कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे। सन की ऊर्जा 10 ऑफ कप्स, सब कुछ आपके परिवार में वो दे दिया, वो खुशियाँ दे दी, वो प्यार दे दिया, वो धन दौलत सब कुछ आपको दे दिया। यहाँ पर जैसे ये पर्सन क्या लेकर खड़ा हुआ है, ये मनी लेकर खड़ा हुआ है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर खड़ा हुआ है। जब वो कहते हैं ना कि हम, कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब आपके जीवन में, अब आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जिसे आपको ढोना पड़े। ठीक है, एक ज़बरदस्ती का अपने ऊपर एक बोझा लेकर ढोना पड़े। अब आप उस रास्ते पर निकल चुके हो, वहाँ से निकल चुके हो, आपने कुछ डिसीज़न ले लिए। ठीक है, और यहाँ से आपने जैसे कहते हैं ना कि हम अपने थोड़े से अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं, और उससे निकलना बेहतर, ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वहाँ से निकल चुके हो आप। कृष्णा जी आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। और प्लस आपकी लाइफ में इतनी न्यू ऐसी बिग मैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ देख रही हूँ। किसी के करियर में ग्रोथ हो रही है, किसी से करियर से रिलेटेड जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं। यहाँ पर कोई अपनी करियर में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जा रहा है, काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो। प्लस आप अपनी फैमिली में भी उस जो आपने जैसे कहते हैं ना कि एक माँ कैसे होती है, माँ अगर जैसे परेशानी होती है, माँ क्या परेशानी तो अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन जब खुशियाँ आती है ना तो वो सब में बांट देती है। अपने दिल का दुख दर्द है ना, किसी को नहीं बताती है माँ, वो अपने अंदर ही समेट के बैठी रहती है। लेकिन जब खुशी का टाइम आता है ना, तो वो सबको खुश करने में लगी रहती है। ठीक है, तो वो खुशी अब आप दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो, क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने, कृष्णा ने आपकी फीलिंग को समझा, आपके मातृत्व को समझा, आपकी माँ के दर्द को, दुख को समझा। यहाँ पर आप ऐसे पर्सन हो कि जो हर किसी को खुश देखना चाहते हो, हर किसी को देना चाहते हो। तो कृष्णा ने आपकी क्यों सुनी? सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हो, आप हमेशा दूसरों के लिए सोच रहे हो कि मुझे है ईश्वर, तुम मुझे देगा तो मैं दूसरों को दूंगा। अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ, अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ, मुझे फ्री कर तू, मुझे कोई रास्ता दिखा तू। तो कृष्णा ने आपको एक रास्ता दिखाया है, आपको उस चीज़ से मुक्त किया है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। वो
ठीक है। और जब हम कहते हैं ना कि हम जब हिम्मत नहीं हारते, हम कहते हैं ना कि हौसला हमारा बुलंदी पे रहता है, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, ठीक है, हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि जहाँ इमोशनल हो वहाँ इतनी स्ट्रेंथ भी है, इतनी ताकत भी है, एक इतनी जोश भी है कि हर परेशानी को आप अपने ऊपर झेल सकते हो। तो कृष्णा ने आपको वो रास्ता दिखा दिया है, वो कैरियर में वो आपको वो एक जैसे कहते हैं ना एक जगह आपकी निर्धारित कर दी गई है। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा आ रहा है आपकी तरफ जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, जो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। बैलेंस हो रहे हो आप यहाँ पे, हर चीज़ को मैं बैलेंस देख रही हूँ। आपकी फैमिली में किसी की जैसे कहते हैं ना कि कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, किसी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, कैरियर में रुका हुआ था, तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है आपकी। सन का कार्ड है। अब आप इतने पॉजिटिव, अब पहले क्या था ना, बर्डन में था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारियां थी, उसमें लगे हुए थे, लेकिन अब आप फ्री हो, आज़ाद हो, आप यहाँ पर खुश हो रहे हो, ठीक है, खुशी खुशी आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एनर्जी डेक से मैं देखती हूँ लास्ट विक्ट्री। ओह गॉड, कृष्णा आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपको विक्ट्री मिलेगी एंड सफलता मिलेगी आपका आपके जीवन में, ठीक है। एंड वॉकिंग अवे, अब आप फ्री हो, आज़ाद हो, हर उससे परेशानी से, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस एक बर्डन से अब आप बाहर निकल चुके हो, आज़ाद पंछी हो अब आप, और आपको सफलता, पेशेंस, समय घूम रहा है यहाँ पर, समय घूम रहा है। कृष्णा जी ने जैसे कहते हैं ना आपका समय का पहिया घुमा दिया है, ठीक है। अब आप वो करोगे जो आपका दिल करता है, आपका मन करता है। यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वो जैसे कहते हैं ना कि बाहर निकलने के लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए थी, वो एक हिम्मत चाहिए थी, वो एक जैसे कहते हैं ना कि नज़रिया चाहिए था अपने आप को पहचानने का कि आप कौन हो। यहाँ पर आप एक हीलर हो, एक ऐसी सोल हो, बहुत प्योर सोल हो, तो वो आप अपने उस रूप में आने वाले हो, ठीक है। तो कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।